हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट नंबर सेकंड होगा हमारे पास ये। इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था फैक्ट्स अबाउट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज ये हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड होगा। मैंने आपको कहा था जो टॉप 100 एमसीक्यूज होंगे ना, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं ये क्लासेस आपके जेकेपी कंस्टेबल के लिए। अगर हम बात करते हैं जेकेपी कंस्टेबल की, आने वाले एग्जाम में जेकेपीएसआई की, साथ ही साथ एनटी की बात करें, ठीक है, फॉरेस्टर की बात करें, जितने भी एग्जाम जेकेएसएसबी लेता है सब के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख लें। जो चीज़ें आपने अपने नोट्स में नहीं मेंशन की हुई वो आप कर लें। ओके, चलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन पूछा गया है, विच कश्मीरी हिस्टोरियन कंटिन्यूड कलहन वर्क एंड कंप्लीटेड इट अप टू द रेन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कलहना की राज तरंगी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर बुक थी जिसमें हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कश्मीरी हिस्टोरियन कंटिन्यूड कलहन वर्क एंड कंप्लीटेड अप टू द रेन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। कि ऐसा कौन सा कश्मीरी हिस्टोरियन था जिसने कलहन के वर्क को आगे बढ़ाया और उसने कंप्लीट किया इसको किसके दौर में? ज़ैनुल आबिदीन के दौर में। राज तरंगी की बात हो रही है यहाँ पे। अबुल फजल, जूना राजा, अल बिरूनी, मोहम्मद अकरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे जूना राजा। ओके, जूना राजा इज द करेक्ट आंसर। जूना राजा एक ऐसे कश्मीरी हिस्टोरियन हैं जिन्होंने कलहना के वर्क को कंटिन्यू किया और उसके बाद राज तरंगी की बात करें तो राज तरंगी को कंप्लीट किया ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में। तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेरी प्यारी दोस्तों, आपको याद रखना है जूना राजा इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जब हम बात करते हैं ना राज तरंगनी की, राज तरंगनी क्या है? राज तरंगनी इज द हिस्टोरिकल वर्क स्टार्टेड बाय कलहन। कलहन ने इसको स्टार्ट किया था। ओके, किसको? राज तरंगनी को। अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर काम किसने किया? कलहना ने किया, ये आपको पता ही है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए जूना राजा के बारे में, एक कश्मीरी हिस्टोरियन था, ठीक है। एक कश्मीरी हिस्टोरियन था, इसने कंटिन्यूड किया इस वर्क को आफ्टर कलहना के बाद, ठीक है। और जूना राजा एक्सटेंडेड द हिस्ट्री फ्रॉम वेयर, इसने यहाँ पे जहाँ से कलहना ने इसको छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू किया और ही कंप्लीटेड अप टू द रेन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। और ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में इसने इसको कवर यानी कि कंप्लीट कर दिया था। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। जूना राजा के बारे में याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नेम है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए बताएं 37 का आंसर क्या होगा? आपने लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा, अगर अभी तक नहीं देखा जाके जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है वो वीडियो जिसमें हमने 35 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट दी गई है और स्टेटमेंट सेकंड दी गई है। अब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या पूछा गया है आपसे? द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड प्राजा सभा। कि जो पहली लेजिस्लेचर थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो किस नाम से जानी जाती थी? प्राजा सभा के नाम से जानी जाती थी। और स्टेटमेंट सेकंड ये कह रहा है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा हरि सिंह। और ये एस्टेब्लिश्ड किसने की? महाराजा हरि सिंह ने। अब आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। वीडियो को पॉज किया करें और पहले खुद आंसर देने की कोशिश किया करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। पहली स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड द प्राजा सभा, ये करेक्ट है। उसके बाद इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा हरि सिंह, ये भी करेक्ट है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड द प्राजा सभा, ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। कि पहली लेजिस्लेचर जम्मू एंड कश्मीर की किस नाम से जानी जाती थी? प्राजा सभा के नाम से जानी जाती थी। और इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा हरि सिंह ने इसको एस्टेब्लिश्ड किया था। और प्राजा सभा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1934। कब ये हमारे पास एस्टेब्लिश्ड हुई? 1934 में हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने हाईलाइट किया हुआ है सब पॉइंट्स को, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके, ताकि आपको ये जो है PDF जो भी मैं शेयर कर देता हूँ पेड ग्रुप में, वहाँ पर आपको पढ़ने में कोई भी मुश्किल ना हो और आपको यहाँ पर जो वीडियो वॉच करते हो आपको भी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो याद
रखना, फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड प्राजा सभा, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा हरि सिंह, प्राजा सभा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1934। ताकि आपका जो टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रहें, भूले ना, यहीं पे वीडियो देखने के साथ साथ ही टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 38, बताइए व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दारुल तर्जुमा एस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा रणबीर सिंह। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपसे ना सिंपल वे में पूछा गया, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दारुल तर्जुमा, ओके, एस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा रणबीर सिंह। ओके, ऑप्शन ए, टू ट्रांसलेट वर्क्स फ्रॉम इंग्लिश इनटू लोकल लैंग्वेज, to promote tourism in Jammu and Kashmir, to translate important works from Arabic, Persian and Sanskrit into English and local languages, to conduct scientific research। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, प्राइमरी पर्पस क्या था दारुल तर्जुमा का, जो एस्टेब्लिश किया गया था महाराजा रणबीर सिंह के थ्रू। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब JKSSB यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, और जो पूछता है तो वो बड़े ही मतलब टफ क्वेश्चन पूछता है, हार्ड किस्म के। तो अब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि आपको अवेयर हो जाना है। ठीक है, आपको डीप चीज़ों को पढ़ना है। हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं लेक्चर, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे अगर आप वही लेक्चर अच्छे से देख के जाएंगे ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर जी के अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्तों, टू ट्रांसलेट इंपॉर्टेंट वर्क्स फ्रॉम अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत इनटू इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेजेस। ये जो प्राइमरी पर्पस था ना दारुल तर्जुमा का, जो एस्टेब्लिश किया था महाराजा रणबीर सिंह ने, क्या था इसका काम, यहाँ पे टू ट्रांसलेट करना इंपॉर्टेंट वर्क्स फ्रॉम अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत को इंग्लिश में एंड लोकल लैंग्वेजेस में। इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए यहाँ पे ना इस स्लाइड पे आप फोकस करना, महाराजा रणबीर सिंह की बात हो रही है। महाराजा रणबीर सिंह एस्टेब्लिश दारुल तर्जुमा ए ट्रांसलेशन ब्यूरो इन जम्मू एंड कश्मीर, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, और फिर आपने क्या याद रखना है, सेकंड नंबर पे लिखा गया है हमारे पास, द ब्यूरो एम टू ट्रांसलेट इंपॉर्टेंट वर्क्स फ्रॉम अरबिक, पर्शियन एंड संस्कृत इनटू इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेजेस। याद रख लेना, दारुल तर्जुमा की बात हो रही है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंपॉर्टेंट है। और महाराजा रणबीर सिंह वाज ए पर्शियन स्कॉलर, ये भी आपसे पूछ सकता है, ये हमारे पास एक पर्शियन स्कॉलर भी रह चुके हैं। याद रखना महाराजा रणबीर सिंह के बारे में। और ही प्रमोटेड एजुकेशन, इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, एंड अटेम्प्टेड टू इरेडिकेट इलिटरेसी इन द स्टेट। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द इंडस वाटर ट्रीटी जो है, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है। ठीक है, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में थी, या अरेंज्ड एंड नेगोशिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, क्या इसको अरेंज और जो नेगोशिएट किया किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने किया था। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, अगर हम इंडस की बात करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। चलिए बताएं, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात हो रही है, तो स्टेटमेंट आपके सामने क्या आंसर रहेगा। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल आर करेक्ट। ओके, ऑल आर करेक्ट। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है। ओके, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी करेक्ट है। और अरेंज एंड नेगोशिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ये भी करेक्ट है। देखिए जब हम बात करते हैं ना इंडस वाटर ट्रीटी की, यहाँ पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन इससे बनेगा तो आप कर पाओगे। इंडस वाटर ट्रीटी इज ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, यहाँ पे समझ आ गया। ओके, देखें प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो को लाइक करने से ये होगा कि आपको ना डेली जो भी, जैसे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, वही वीडियोस आपको यूट्यूब पे शो होते रहेंगे। डिफरेंट चैनल्स के भी होंगे शो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करने का ये बेनिफिट होता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें। ओके, अब आपको यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ये पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों कि ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है। किस किस के बीच में, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। और अरेंज एंड नेगोशिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, और इसको किसने अरेंज किया और नेगोशिएट वर्ल्ड बैंक ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कंसर्न्स इसमें ये थे कि यूज ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज के बारे में थी, ये आपको पता होना चाहिए। और साइंड हुई थी कराची में 19 सितंबर 1960 में। अगर आपको एग्जामिनर कभी डेट पूछ ले तो याद रख लेना कब साइंड हुई, कराची में हुई थी कब, 19 सितंबर 1960। ठीक है, 19 सितंबर 1960 में। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो ये लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब खान के बारे में, कि जो हमारे पास सिग्नेटरीज थे वो हमारे पास कौन थे, ये दोनों आदमी थे। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, साइंड कब हुई थी? 19 सितंबर 1960 में हुई थी, ये पॉइंट याद रखना। और किसने अरेंज किया था और नेगोशिएट किया था इनको? अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने किया, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ये मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में डिस्कस किए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब स्टेटमेंट फर्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है, बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कश्मीर बाय द मौर्यन एम्परर अशोका, कि जो बुद्धिज्म है कश्मीर में ये किसने इंट्रोड्यूस किया? ये मौर्यन एम्पायर जो हमारे पास अशोका है उन्होंने किया। दूसरा आपसे पूछा गया है, बुद्धिस्ट मॉन्क जो हमारे पास मजहंतिका है इन्होंने प्लेड किया है एक इंपॉर्टेंट रोल फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन कश्मीर। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, जिसने भी इन डिटेल पढ़ा होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया है, वो इसका आंसर ज़रूर दे पाएगा। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कश्मीर बाय मौर्यन एम्परर अशोका एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क जो हमारे पास मजहंतिका हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखें। अगर आपने हमें ना इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया हो तो कर लेना, वहाँ पे हम डेली फैक्ट्स डालते रहते हैं, क्वेश्चंस डालते रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के रिलेटेड डालते रहते हैं। तो वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, लर्न विद मीजू लिखना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द ओल्ड नेम ऑफ पत्नी टॉप वाज पतंदा तालाब। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? द ओल्ड नेम ऑफ पत्नी टॉप वाज पतंदा तालाब। ओके, एक स्टेटमेंट तो ये हो गई। दूसरी आपसे पूछी गई है पतंदा तालाब ट्रांसलेट्स टू पाउंड ऑफ प्रिंसेस। और तीसरा पूछा गया है अवर टाइम द नेम पतंदा तालाब वाज डिस्टॉर्टेड टू बिकम पत्नी टॉप। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में इसलिए लाता हूं कि आपको आदत पड़ जाए, जो जेकेपी कांस्टेबल वाले भी हैं, कि किस तरह से इन क्वेश्चन को करना पड़ता है और आपको कितने लेवल की अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना, डीप पढ़ना है, अब अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको दोबारा पढ़ने की नीड ना पड़े। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चलिए जी, आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए जब हम बात करते हैं ना पत्नी टॉप के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे ना पहली स्टेटमेंट क्या थी? द ओल्ड नेम ऑफ पत्नी टॉप वाज पतंदा तालाब, ये भी सही है। पतंदा तालाब ट्रांसलेट्स टू पाउंड ऑफ प्रिंसेस, ये भी ठीक है। ओवर टाइम अगर हम बात करते हैं द नेम पतंदा तालाब की बात करें तो ये हमारे पास डिस्टॉर्टेड टू बिकम पत्नी टॉप, तो ये भी ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पत्नी टॉप आप सब गए होंगे, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखें अगर आपने हमारा टेलीग्राम का लिंक नहीं ज्वाइन किया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे होगा उसका लिंक, ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे ना व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चंस वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, अपडेट्स और लेक्चर्स की जो लिंक होते हैं वो आपको टाइमली अपडेट मिलती रहती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी पिन होगा, तो वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन कर लेना। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मैसेज आते हैं कि हमें PDF कहाँ पे मिलेंगे, जो भी लेक्चर्स आपने पढ़ाए हैं, जो भी जम्मू एंड कश्मीर जीके को कंप्लीट किया है। ओवरऑल कंप्यूटर की बात करें, साइंस की बात करें, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ना कंप्लीट यहाँ पे 2000 MCQs मिल जाएंगे टॉपिक वाइज जम्मू एंड कश्मीर जीके के। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के 2000 प्लस MCQs टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। इसमें जैसे कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी होंगे, साथ में इससे पहले जो पूछे गए हैं PDF फॉर्म में होंगे, ठीक है। साइंस MCQs प्लस थ्योरी भी मिल जाएगी, और इंग्लिश के नोट्स विद प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और खास करके इंडियन जीके विद MCQs, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल के अगर हम बात करें MCQs फॉर्म में, और जम्मू एंड कश्मीर जीके पे बेस्ड जो भी हमारे पास करंट अफेयर बनते हैं ना, जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर, वो भी आपको मिल जाएंगे। और खास बात यह है कि इंपॉर्टेंट OMR बेस्ड टेस्ट भी आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न मिलेंगे। जैसे ही आपका सिलेबस आउट होगा, आने वाले एग्जाम NT की बात करें, या फिर हम JKP कंस्टेबल की बात करें, पटवारी JK PSI की बात करें, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट बात और भी है कि आपको ना 500 MCQs की PDF वो भी मिल जाएगी, जो JK SSB ने 2014 से लेकर
24 के बीच में MCQs पूछे हुए हैं जीके पोर्शन से, ठीक है। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट जिसको अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना है तो वो हमें इस नंबर पे मैसेज करके PDF ले सकते हैं और साथ में उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप JKP कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या JK PSI की तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस नंबर पर ऐड होना है, आपको यहाँ पर मैसेज करना है, फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको NT वगैरह के लिए ज्वाइन करना है तो उसकी फ़ी भी हमारे पास 500 रुपीज़ है, अलग से ग्रुप है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। काफ़ी सारे एस्पिरेंट के मैसेज आते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो हमें मैसेज कर देना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अब ना ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन है। नेम्ड आफ्टर राजा उत्तम सिंह, सर्व्स एज द डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्थर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। यहाँ पे डी स्टेटमेंट पूछा गया है, होस्ट ए फॉरवर्ड बेस्ड सपोर्ट यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, नेम्ड आफ्टर राजा उत्तम सिंह, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। सर्व्स एज द डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, ये तो करेक्ट है। हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, ये भी करेक्ट है। और होस्ट ए फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे रॉन्ग कौन सी है, फर्स्ट। अब देखें क्यों रॉन्ग है, ये नेम्ड है ना आफ्टर राजा उधम सिंह, तो ये आप याद रख लेना किसके नाम पे है, राजा उधम सिंह जी के नाम पे। और सर्व्स एज द डिस्ट्रिक्ट कैपिटल, ओके। और हेडक्वार्टर्स ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। और होस्ट ए फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ये भी पॉइंट जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसी न किसी एग्जाम में आ जाएंगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। Who was the first Muslim saint of Kashmir to assume the title of ऋषि। कि पहले मुस्लिम सेंट कश्मीर के जिन्होंने अज्यूम किया टाइटल ऑफ ऋषि। शेख नूरुद्दीन नूरानी, हबीब शाह, शेख मोयुद्दीन नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है शेख नूरुद्दीन नूरानी इज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट मुस्लिम सेंट है कश्मीर के जिनको टाइटल मिला ऋषि का, ठीक है। यहाँ पे इस स्लाइड में हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नेम क्या है इनका, नंद ऋषि, ओके। फुल टाइटल नेम की अगर हम बात करते हैं तो शेख नूरुद्दीन नूरानी, शेखुल आलम के नाम से भी जाने जाते हैं, स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं, अलमदारी कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं, मींस फ्लैग बेरर ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं शेख नूरुद्दीन नूरानी जी के बारे में। और रोल की बात करें तो कश्मीरी सूफी सेंट और मिस्टिक पॉइट एंड इस्लामिक प्रीचर ये हमारे पास रह चुके हैं। और कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फाउंडर ऑफ ऋषि आर्डर ए सूफी ट्रेडिशन इन कश्मीर, याद रखना फाउंडर है हमारे पास ऋषि आर्डर के। और इन्फ्लुएंस की बात करें, इम्पैक्टेड मैनी स्पिरिचुअल टीचर्स एंड सेंट्स इंक्लूडिंग हमजा मखदूम, यहाँ पे ऋषि मीर साहिब होगा, ठीक है। और हमारे पास एंड शम्बस फ़कीर। तो यह पॉइंट्स इसके बारे में नंद ऋषि जी के बारे में याद रख सकते हैं, जो शेख नूरुद्दीन नूरानी के नाम से जाने जाते हैं, शेखुल आलम के नाम से जाने जाते हैं, स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं, और अलमदारी कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि फ्लैग बेरर ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे भी ना आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मुबारक मंडी इज ए पैलेस इन द सिटी ऑफ जम्मू रीजन, पहली स्टेटमेंट ये है। और दूसरी वाली है द पैलेस वॉज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द डोगरा डायनेस्टी। और इट वाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इट वाज देयर मेन सीट टिल 1925 व्हेन महाराजा हरि सिंह मूव टू द हरि निवास पैलेस इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू। फिर आपसे पूछा गया है मुबारक मंडी कम्प्लेक्स वॉज मेड बाई हरि सिंह। आपको पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है, बताएं ज़रा। देखें प्यारे दोस्तों ना, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, मुबारक मंडी इज ए पैलेस इन द सिटी ऑफ जम्मू रीजन, ओके। और पैलेस वाज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द डोगरा डायनेस्टी, ये भी ठीक है। और इट वाज देयर मेन सीट टिल 1925 व्हेन महाराजा हरि सिंह मूव टू द हरि निवास पैलेस इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे गलत कौन सी है, डी वाली। अब क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखना, मुबारक मंडी की बात हो रही है जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मुबारक मंडी की तो मुबारक मंडी इज ए पैलेस लोकेटेड इन जम्मू रीजन, ओके जी प्यारे दोस्तों। इट सर्व्ड एज द रॉयल रेजिडेंस फॉर द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द डोगरा डायनेस्टी, ये पॉइंट याद रखना। पैलेस वाज द मेन सीट ऑफ डोगरा डायनेस्टी अंटिल 1925, ये भी करेक्ट है। और इन 1925 महाराजा हरि सिंह मूव टू द हरि निवास पैलेस इन द नॉर्दर्न जम्मू, ये पॉइंट भी ठीक है, ओके। ये पॉइंट सारे याद रखना। और मुबारक मंडी
कम्प्लेक्स की बात करें बिल्ट बाय ध्रुवदेव, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको बनाया किसने था? ध्रुवदेव ने। पहले अगर हम बात करते हैं तो ध्रुवदेव जी ने इसको बनाया था, इसीलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। तो याद रखना मुबारक मंडी पैलेस के बारे में ये सारे स्टेटमेंट याद रखने हैं आपको। चलिए ये पॉइंट सारे याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। शॉल्स वर इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाय ज़ैनुल आबिदीन, रूलर ज़ैनुल आबिदीन इनवाइटेड स्किल्ड वेवर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वेवर्स ब्रॉट नॉलेज ऑफ शॉल मेकिंग टू कश्मीर, कश्मीरी शॉल्स वर मेड फ्रॉम द वूल ऑफ द छंगथंगी गोट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। डी ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो प्यारे दोस्तों आपने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखें, शॉल्स वर इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाय ज़ैनुल आबिदीन, ये भी करेक्ट है। रूलर ज़ैनुल आबिदीन इनवाइटेड स्किल्ड वेवर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये भी करेक्ट है। और वेवर्स ब्रॉट नॉलेज ऑफ शॉल मेकिंग टू कश्मीर, ये भी ठीक है। और कश्मीरी शॉल्स वर मेड फ्रॉम द वूल ऑफ छंगथंगी गोट, ये भी ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस गोट को, ये हमारे पास छंगथंगी गोट है, ठीक है। पिक्चर्स के थ्रू भी मैंने इसको यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे आपने देखना क्या है, यहाँ पे आपको ना ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। शॉल्स वर इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाय ज़ैनुल आबिदीन, ओके। और उसके बाद रूलर ज़ैनुल आबिदीन इनवाइटेड स्किल्ड सेंट्रल एशियन वेवर्स टू सेटल इन कश्मीर, ये पॉइंट याद रख लेना। द वीवर्स ब्रॉट देयर शॉल मेकिंग एक्सपर्टाइज टू कश्मीर, ये पॉइंट याद रख लेना। कश्मीर शॉल वीविंग इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड विद देयर हेल्प, और कश्मीरी शॉल्स वर मेड फ्रॉम द वूल ऑफ द छंगथंगी गोट नेटिव टू द रीजन, ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपके सामने, चलिए। गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज फॉर्मली नोन एज प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज, ओके, ये पहली स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेकंड स्टेटमेंट है एस्टेब्लिश्ड इन 1905। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज फॉर्मली नोन एज प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, और सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया था एस्टेब्लिश्ड इन 1905, एक्रीडेटेड ए ग्रेट कॉलेज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। काफ़ी सारे यहाँ से पढ़ के भी निकले होंगे इस कॉलेज से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो हैं ये हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट हैं। तो याद रखना ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1905 में, और पहले किस नाम से जाना जाता था, प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया आपके सामने है स्क्रीन पे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट चिनाब रेलवे ब्रिज। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में। चिनाब रेल ब्रिज इज ए स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज लोकेटेड बिटवीन बक्कल एंड कोरी, रियासी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, लोकेटेड ओवर द। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये हमारे पास तावी रिवर के ऊपर है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे ना बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। चिनाब रेल ब्रिज इज ए स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज, करेक्ट है। और यहाँ पे ये किसके बीच में है, बक्कल एंड कोरी के बीच में है, जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिनाब रेलवे ब्रिज का पिक्चर है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं चिनाब रेल ब्रिज की, तो ये स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज है, ये आपने याद रखना है। लोकेशन इसकी है बिटवीन बक्कल एंड कोरी, रियासी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और स्पेन अवध चिनाब रिवर के ऊपर है। और हाइट इसकी 359 मीटर है, ओके, अबव द रिवर। और रिकॉर्ड्स की बात करें तो वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है ये, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज। और हमारे पास वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज भी है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जामिनर स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। और ये वाला पॉइंट याद रख लेना, स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज के बारे में, और किसके बीच में ये लोकेट करता है, बक्कल एंड कोरी, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इन अक्टूबर 1932 शेख अब्दुल्ला फाउंडेड द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। और स्टेटमेंट सेकंड है कोलेबोरेशन विद मीरवाइज यूसुफ शाह एंड चौधरी गुलाम अब्बास। आपसे पूछा गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, नन ऑफ दीज। देखिए ना, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं, अभी जो नेट का एग्जाम हुआ है ना पॉलिटिकल साइंस का, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, तो ये जम्मू एंड कश्मीर पे बेस्ड क्वेश्चन था, और ये JKSSB ने भी पूछा हुआ है। तो बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 1932 में शेख अब्दुल्ला फाउंडेड द ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बाद में इसी का नाम रख के नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था, आपको पता ही है। और स्टेटमेंट सेकंड कोलेबोरेशन विद मीरवाइज यूसुफ शाह
एंड चौधरी गुलाम अब्बास, ये दोनों पॉइंट्स ठीक है। ओके, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच रूलर ऑफ कश्मीर वाज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर? कौन सा रूलर जो है कश्मीर का जाना जाता है अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से? सुल्तान शमसुद्दीन, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान गाजी शाह, सुल्तान मोहम्मद गाजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो है ये हमारे पास अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच द इंडिविजुअल विद देयर टाइटल और डिस्क्रिप्टर? देखें इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। समुद्रा गुप्ता के सामने दिया गया है नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ ईस्ट, और ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर के सामने आपको दिया गया है सुल्तान शिहाबुद्दीन, और अकबर ऑफ कश्मीर के सामने राज शास्त्री, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास डी जो है क्वीन दीदा के सामने आपको दिया गया मदर ऑफ रेनेसांस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा सही? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर सुल्तान शिहाबुद्दीन को कहा जाता है। ये वाला ठीक था, पहला भी गलत, ठीक है। समुद्रगुप्त वाला ये गलत था, ये याद रखना है। और अकबर ऑफ कश्मीर वाला भी रॉन्ग था और क्वीन दीदा वाला भी रॉन्ग था। यहाँ पे सही क्या है अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में ना पूछा जाता है। जितनी भी फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर या इंडियन की बात करें, इंडियन जीके में जो पूछी जाती हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ललित आदित्य मुक्तापीडिया को। क्या जो हमारे पास ललित आदित्य मुक्तापीडिया है इसको कहा जाता है समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है। और कैथरीन ऑफ कश्मीर कहा जाता है क्वीन दीदा को। ये याद रखना, कैथरीन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? क्वीन दीदा को। राज शास्त्री कहा जाता है राजा शक्तिकरण को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजा शक्तिकरण को। अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबिदीन को, ठीक है। अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबिदीन। औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है। बर्ड शिकन आइडल ब्रेकर सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है। और ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर सुल्तान शिहाबुद्दीन को कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और हमारे पास नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ ईस्ट जनरल जोरावर सिंह को कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? जनरल जोरावर सिंह को। फादर ऑफ रेनेसांस इन जम्मू एंड कश्मीर किसको कहा जाता है? महाराजा हरि सिंह जी को। ये याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो सेशन में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस सीरीज में जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मिक्स फॉर्म में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। PDF वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको लेनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है, और उसी नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।